नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की अपनी क्लास है रिट लेवल 1 नॉन टीएसपी की कट ऑफ यानी अनुमानित जो कट ऑफ है उनके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी यानी कि जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगी। अभी अपने पास 2 गुना कट ऑफ है और उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगी, तो उसका अनुमानित आंकड़ा क्या रह सकता है वो विश्लेषण करने का प्रयास किया। एक अनुमानित कट ऑफ मैंने यहाँ पर पेश करने का प्रयास किया है। फाइनल नहीं है, एक अनुमानित है, उसे आप फाइनल ना मान ले। अनुमानित कट ऑफ ये रह सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल से गणित व अन्य प्रतियोगी परीक्षा की क्लासेस प्रारंभ होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अपन पदों पर चर्चा करेंगे। जब तक अपने को पदों का ज्ञान नहीं होगा तो आप कदापि अनुमान नहीं लगा पाओगे हमारे पद कितने हैं और कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैंने पद का विश्लेषण सोचा, यानी कि जनरल के पद यानी अपने 11,500 के समथिंग पद है। तो जो जनरल के पद आ रहे हैं 4,161, ओबीसी के 2,371 एवं ईडब्ल्यूएस के 1,147, एमबीसी के 569 एवं एससी के 1,778, एसटी के 1,353। ये तो हो गए टोटल। इसमें आपके जनरल, बॉयज, फीमेल, विडो, डाइवर्स सब शामिल है। अब यहाँ पर मैं एक आंकड़ा और लेकर आया हूँ, 2925 प्लस 859 यानी 2925 तो अपने जनरल सीट रहेगी जिसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं, और जो 849 सीटें ओनली फीमेल की है यानी महिलाएं की जो सीट है 30% वो 849 देख सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है 3374 जड़ों का सिलेक्शन होगा। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने से 869 महिलाएं अलग से नहीं ली जाएगी। अगर 3774 में 869 महिला मिल गई, 849 महिला मिल गई, 3774 में 849 महिला मिल गई, तो महिला अलग से नहीं ली जाएगी। इसलिए जो मेल फीमेल की मेरिट है वो लगभग समान जाती है। जितनी महिला कम पड़ती है, अगर 3774 में 150 महिला कम पड़ गई तो वो नीचे से ली जाती है। उस कंडीशन में महिलाओं की मेरिट कुछ नीचे जा सकती है, लेकिन यथासंभव जो महिलाओं की संख्या है वो इस आंकड़े में मिल जाएगी। जो महिला हैं वो इस आंकड़े में मिलने से वर्तमान में भी जो 2 गुना मेरिट जारी हुई है वो समान है, महिला पुरुषों की अलग नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होने से यहाँ पर महिला पुरुष की जो मेरिट है वो समान आ रही है, और आने वाले कट ऑफ में भी लगभग समान ही रहेगी, या तो मान कर चलो। अब यहाँ पर सभी आंकड़े मैंने अलग अलग बता दिए। ओबीसी के 2164 है, ईडब्ल्यूएस की 1,061 और एमबीसी की 534 और एससी की 1,624 और एसटी की 1,249। अब इनके बीच में जो वेरिएशन है, यहाँ तो मैंने 4100 लिखे, यहाँ पर 3700, तो जो बीच की सीटें हैं वो आपके विडोज एवं डाइवर्स को जा रही है। यहाँ पर भी जो अंतर आ रहा है 2300 और 2100 का अंतर है वो डाइवर्स और विडो को जा रही है। ये मैंने लिखा नहीं है कंप्लीट डाइवर्स और विडो को कितनी जा रही है, यहाँ जगह कम होने से उनका विवरण मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ जो बीच का अंतर है वो डाइवर्स और विडो के लिए सीटें हैं 4100 से 3700, 2300 से 2100 के बीच में, उनकी गणना मैंने यहाँ नहीं की है। अब मैं अपन अनुमान लगाते हैं कि कितनी जाएगी मेरिट। उसके लिए अपने पास कोई आंकड़े नहीं है, सिंपल से कुछ आंकड़े हैं, कहाँ कितनी संख्या आ रही है उस आधार पर अपन थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल की जो मेरिट बताई यानी कि 2 गुना में 130 बताइए, तो यहां मानकर चलो जनरल में जो 2 गुना कैंडिडेट लिए होंगे, जनरल के कैंडिडेट ले रहे हैं 4161, तो यहां से मानकर चलो लगभग 8200 के लगभग यहां पर अपने 2 गुना में कैंडिडेट होंगे। यहां पर 130 के ऊपर जिसमें सभी कैटेगरी के बंदे शामिल है वो लगभग है 8200 के लगभग मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर 4100 बयान
8200 संख्या ऐसी है जो 130 से ऊपर जा रही है, ये तो कन्फर्म है। जो 8200 कैंडिडेट हैं वो 130 से ऊपर जा रहे हैं। अब यहां पर अनुमान लगाना होगा कि जो कैंडिडेट होते हैं 130, फिर 131, 132 नीचे के लेवल में ज्यादा होंगे, 132, 133, 133, 134 यहां ज्यादा होंगे। तो यहां पर अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो जनरल की मेरिट जा रही है वो 134 व 135 का अपन अनुमान लगा सकते हैं। जो जनरल की 1 गुणा में मेरिट जाएगी, हो सकता है इससे कम भी जाए, लेकिन अनुमानतः 134 या 35 जा सकती है और इससे ज्यादा भी जा सकती है, एक अनुमान है। अपन अनुमान करते हैं जो 4100 कैंडिडेट मिलेंगे या फिर जो 3700 कैंडिडेट की तलाश है वो लगभग 135 या 134 के ऊपर मिल जाएगी। अब यहां पर मैं आपको आगे बात करना चाहूंगा ओबीसी की सीटें हैं, प्योर ओबीसी की, जिसमें विडो एवं डाइवर शामिल नहीं है, वो है 2164। तो जो यहां पर अपन 130 से 127 3 अंकों का डिफरेंस है और 3 अंकों में 2 गुना अभ्यर्थी लगभग 4200 के लगभग, यहां पर 2100 है, आप देख रहे हैं 2100 या फिर 2200। तो यहां पर 3 नंबर में जो कैंडिडेट आ रहे हैं ओबीसी की बात कर रहा हूं, जनरल से ओबीसी डिफरेंस यहां पर 130 से 127 3 नंबर का है और 3 नंबर में कैंडिडेट 2 गुना में लगभग 4400 के लगभग आ रहे हैं। यहां पर 2 गुना में कैंडिडेट कह रहे हैं। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जो अगर जनरल की मेरिट 134-35 रहती है तो यहां पर जो अपने ओबीसी के पद हैं 2164 के लगभग, तो यहां पर 2164 जो अभ्यर्थी है 2 या 3 नंबरों के बीच में आ जाएगी। तो यहां पर जो अंतर रहेगा जनरल और ओबीसी में वो 2 या 3 नंबर का रहेगा, कम से कम 2 नंबर मानकर चलो। तो ये मेरिट जा सकती है अपने 132 और 133 के लगभग, यानी जनरल और ओबीसी का डिफरेंस आप इस आधार पर लगा सकते हो कि यहां पर 3 अंकों के बीच में इतने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो ये जनरल और ओबीसी के बीच में अपने को आधे ही कैंडिडेट चाहिए, वैसे तो ऊपर जाकर कैंडिडेट की संख्या कम हो जाती है, तो यहां अंतर 2 या 3 नंबर का रह सकता है। तो इस आधार पर जो ओबीसी की मेरिट है वो 132-33 या फिर 131 तक भी आने की संभावना रहती है। तो जो ओबीसी की मेरिट है वो लगभग ये जाएगी। अब मैं आपको बात करता हूं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बता रखा है 2 गुना में 124 है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक लोचे वाली बात, अगर जनरल की मेरिट 135 जाती है और जनरल की पहले कितनी बता रखी थी 130, तो 130 और 135 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आ रहे हैं वो पहले तो जनरल कोटे में जा रहे थे, अब वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में कूद जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कूद जाने से कुछ ऊपर वाले भी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे, जो ऊपर बच्चे कैंडिडेट हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो जो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो आप 4-5 नंबर प्लस कर दीजिए। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट अनुमानतः 128 से 129 तक रहनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो मेरिट है 128 से 129 रहनी चाहिए, 127 भी रह सकती है, कोई गारंटी नहीं, 127 भी रह सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब इसी तरह अपन एमबीसी में बात करें, एमबीसी में महिला पुरुषों की अलग अलग गई है। महिला पुरुषों की अलग अलग क्यों गई, एमबीसी में महिला पुरुष के कुल कितने पद हैं 534, जो 130 महिलाएं मिली नहीं होगी 534 में, तो कुछ महिला नीचे लेने से वहां पर 1 नंबर मेरिट नीचे गई है। तो यहां पर जो 121 दिया गया है एमबीसी का, तो वो अपना रहेगा लगभग 125-126 के लगभग, 125 व 126 के लगभग ये एमबीसी की मेरिट जा सकती है। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी, इसमें भी वही होगा, जो 130 के ऊपर के और 135 के नीचे के कैंडिडेट एसटी और एससी कैंडिडेट एससी व एसटी कैटेगरी में रह जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, नीचे वाली जो कैटेगरी है एससी एसटी की उसमें आ जाएंगे। तो जो नीचे से मेरिट कुछ ज्यादा जाने के संकेत बनेंगे उस कंडीशन में, तो यहां आप मान कर चलिए 122 123 तक मेरिट एससी की रहने का अनुमान है। जो एससी की मेरिट यहां तक रह सकती है, 121 भी चाहे लास्ट 121 भी जा सकती है। अब उन्हें बात करते हैं एसटी की। एसटी की जो
कट ऑफ है बहुत कम गया है। अब यहाँ पर एसटी का कट ऑफ है जो 110 है, तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं 113 व 14, 113 व 114 एसटी का ये कट ऑफ रह सकता है। 112 भी जा सकता है नीचे। और एमबीसी में महिला पुरुष में हो सकता है एक आध नंबर का डिफरेंस हो, तो महिलाओं की लगभग भी यही जाने की संभावना है। अब मैं बात करता हूं विडो एवं डाइवर्स, जो अनुमानित सीटों के आधार पर बता सकते हैं अंतिम क्या रही है, उसमें 3-4 नंबर आप प्लस कर सकते हैं। जैसे कि जनरल विडो में 93 है तो 95 से 97 तक रह सकती है। डाइवर्स में 117 है जो 120 और 122 तक जा सकती है। ओबीसी की बात करें विडो में 76 2 गुना में है तो ये 80 से 81 तक जा सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है। डाइवर्स में ओबीसी में 111 दे रखी है जो 114 या 15 तक जा सकती है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें जो 75 दे रखी है विडो के लिए, वो 78 79 तक जा सकती है। एवं डिवोर्स में 106 दे रखी है, वो 110 111 के आसपास जा सकती है, हो सकता है वो नीचे भी आए। अब इसी तरह एमबीसी में बात करें विडो में, विडो की 75 दे रखी है, वो 77 तक जा सकती है। इसी तरह डिवोर्स में भी 75 दे रखी है, वो 78 से 79 के बीच में जा सकती है। इसी तरह एससी कैटेगरी की बात करें तो विडो में 75 दे रखी है, वो 77 से 78 तक जा सकती है। डिवोर्स में 75 है जो 78 79 तक रह सकती है। और लास्ट अपन एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में विडो की जो 75 दे रखी है वो 77 से 78 तक रहने की संभावना है। एवं डिवोर्स में जो 76 दे रखी है वो 79 से 81 तक रहने की संभावना है। एक मैंने अनुमानित आंकड़ा आपको बताया है, कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, एक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की गई, अध्ययन किया गया और ये आंकड़ा रह सकता है। अपने पास सिर्फ यही आंकड़ा है, इस आधार पर अपन बता सकते हैं 130 के ऊपर कितने हैं, 130 के ऊपर इतने अनुमानित है। उस अनुमान के आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। जनरल और ओबीसी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा 2 या 3 नंबर, 3 तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। अगर जनरल की 135 जाती है तो 132 ओबीसी की जाएगी, जनरल की 133 गई तो 131 ओबीसी की आ सकती है। और बाकी कैटेगरी में आप 4-5 नंबर प्लस कर दीजिए, जो 2 गुना में नंबर दिए उससे 4-5 नंबर प्लस कर दीजिए। तो ये हमारा एक अनुमानित आंकड़ा था जो मैंने एक कैलकुलेशन करके आपके सामने पेश किया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाला सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ समय में महत्वपूर्ण क्लासें आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है, आप पर इसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप कहीं रह रहे या जा रहे, हो सकता है मेरिट नीचे भी आए, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक अनुमानित आंकड़ा पेश किया है, आपको चिंतित नहीं होना है, आप वेट कीजिए, आपके फाइनली मेरिट आ जाएगी। और मेरा आपको एक पर्सनली सुझाव है कि आप आपका महत्वपूर्ण समय वेस्ट नहीं करें, जो आगामी आने वाली रीट है उसमें अभी से लग जाए। अभी अपन कयास लगा रहे हैं ये मेरिट आएगी ये जाएगी, तो इसमें अपना कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि अपना जो टाइम है आने वाली तैयारी में क्यों नहीं लगा दिया जाए। अपना जो टाइम है महत्वपूर्ण वैल्यूएबल टाइम है। तो मेरा आपका ये सजेशन है, मेरा आपसे ये सजेशन है, इस पर ज्यादा गौर नहीं करें। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया अच्छे से तो आप वापस तैयारी में लग जाइए उसी तैयारी से, क्योंकि आने वाली है नेक्स्ट भर्ती आपके लिए तैयार है। और मैं माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करूंगा आप सफल हो और निश्चित ही माँ सरस्वती आपको सफलता दिलाएगी। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।